नमस्कार। आप सबका नमस्कार। उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। ज्ञान ज्योति के इस विशेष कार्यक्रम में आज हम कुछ दिनों बाद मिले हैं और अध्यक्ष जी की अनुमति चाहते हुए, क्योंकि समय पूरा हो गया 5 बजे, तो हम कार्यक्रम का आगाज करेंगे। तो जैसे कि हमारी परंपरा है, कार्यक्रम शुरू करते हैं सरस्वती वंदना से। जैसे आप सब जानते ही हैं कि ज्ञान ज्योति में ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती हैं। तो सबसे पहले आइए शुरू करें सरस्वती वंदना से। आपको बोलना है कुछ? अभी नहीं, हाँ, बोलना तो बाद में रहेगा। अनम्यूट कर दो। हाँ? अनम्यूट कर दो। अनम्यूट तो कर ही दिया होगा उसने। या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सरस्वती निशेष जाड्या आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरी आवाज आ रही है क्या? मुझे डाउट हो रहा है जरा सा। नहीं आ रही है, क्लियर है। आ रही है सर, आ रही है। ओके ओके, थैंक यू। पहले तो सभी से निवेदन है, अपने को म्यूट कर ले ताकि वो नॉइज ना रहे। मैं इधर से एक बार म्यूट ऑन कर रहा हूँ। सौरभ जी से निवेदन है, अपने को अनम्यूट कर लेंगे। तो आइए, आज का जो विशेष कार्यक्रम है हमारे प्रिय अरविंद गुप्ता जी की याद में है। आज उनकी पहली पुण्यतिथि है और इससे अच्छा क्या मौका होता कि आज हम उनको एक भावभीनी श्रद्धांजलि भी दें, उनको याद करें। उनकी याद में हम ये लेक्चर भी रखें ज्ञान ज्योति का, क्योंकि ज्ञान ज्योति का जब कार्यक्रम की बात आई थी सबसे पहले लॉकडाउन में शुरू हुई थी। और लॉकडाउन में, जब आपको याद होगा, पहले 15 दिन का लॉकडाउन का था और उसके बाद जब अनाउंस हुआ एक्सटेंशन का, तो मेरी अरविंद जी से बात हुई और जूम के बारे में चर्चा हुई। तब बिल्कुल नया नया आया था जूम। तो अरविंद जी की प्रेरणा से ही ये बात आई कि हम जूम पे ट्राई करते हैं इस तरह का कार्यक्रम करने का, एक सेमिनार करने का। थोड़ा एप्रीहेंशन था कि कितना रिस्पांस मिलेगा, नई टेक्नोलॉजी है, कितने लोग जुड़ पाएंगे, कितने पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और स्पेशली सीनियर सिटीजन को शायद दिक्कत आएगी। लेकिन अरविंद जी ने कहा कोई बात नहीं, ट्राई तो करो, देखते हैं। और वही हुआ। हमने जब शुरू किया तो पहले ही प्रोग्राम में अटेंडेंस लगभग सब थी और उसके बाद जो रिस्पांस मिला, हमने हर दूसरे दिन कार्यक्रम किया और बीच में कुछ सेमिनार्स में तो अटेंडेंस मेरे ख्याल से 700-800 तक की गई थी उसमें। और उसके बाद हमारा देखा देखी अन्य संस्थाओं ने भी ये कार्यक्रम कॉपी किया, उन्होंने भी जूम पे सेमिनार करने शुरू करे। लेकिन हमें खुशी इस बात की कि ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपके सामने अरविंद जी की प्रेरणा से यूपी टैक्स बार लेके। तो आज का कार्यक्रम शुरू करते हुए सबसे पहले मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा अध्यक्ष सौरभ गहलोत जी को कि सबका स्वागत करें और कार्यक्रम के बारे में। सौरभ जी अनम्यूट कर लीजिएगा अपने को प्लीज। हेलो, आगे बात आपकी, आगे आगे सर। इस वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित शिष्टजन
और अधिवक्ता बंधुओं का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्रांतीय संघ के कर्मठ समर्पित योद्धा महामना स्वर्गीय अरविंद गुप्ता जी की पुण्यतिथि 9 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को है। अरविंद गुप्ता जी ने प्रांतीय संघ की कर्तव्यनिष्ठा, लगन और सच्चे मन से कई वर्ष तक सेवा की। श्री गुप्ता जी का व्यक्तित्व सहनशील, मधुरभाषी, लोकप्रिय, जैसा कि व्यक्तित्व प्रतिभावान युग पुरुष को चिंतन मनन के लिए 9 अक्टूबर को 5 बजे जो उनकी उद्देश्य था, प्रांतीय संघ के लिए उन्होंने एक आधारशिला रखी। इसके माध्यम से, वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से हमको उनकी जीवंत स्मृति करेंगे। अधिवक्ता समाज को जीएसटी की जानकारी देने के लिए उन्होंने कोरोना काल में वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया, जिसकी आधारशिला रखी। जूम माध्यम से हुए विधिक चर्चा की आधारशिला में जहां तक अधिवक्ताओं का ज्ञान वर्धन हुआ, वहीं उनका जो कठिन समय जो गुजरना कठिन हो रहा था, उसका भी जो है पूरी तरीके से उपयोग हुआ। प्रांतीय संघ के सकारात्मक सोच कार्य को जीवंत बनाए रखने हेतु ज्ञान ज्योति के अंतर्गत यह प्रोग्राम उनको डेलीगेट किया जा रहा है और ये प्रोग्राम लगातार प्रोग्राम होता रहेगा। मैंने सभी आदमी से सभी अपने अधिवक्ता बंधुओं से निवेदन किया था कि 9 अक्टूबर 2000 की मीटिंग में जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत धारा 73, 74 के अनम्यूट तो वो करते हैं तो हम बोल पाते हैं। अगर आप उपस्थित होते हैं तो यही हमारे स्वर्गीय अरविंद गुप्ता जी को सच्चे मन से श्रद्धांजलि होगी। फिर मैं एक बार पुनः कहता हूं कि जो वो अधूरे काम छोड़ गए हैं या उनकी जो इच्छाएं थी, जो उनका टारगेट था, उसको पूर्ण करने का ही हम लोगों का लक्ष्य है। इसी लक्ष्य में ये कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जो स्वर्गीय अरविंद गुप्ता जी की को समर्पित है। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं प्रांतीय संघ के वरिष्ठ जन श्री बीएन राय साहब को कि वो 2 शब्द उद्बोधन करें। राय साहब हैं? राय साहब शायद अभी ज्वाइन नहीं कर, मेरे को फोन आया था कि थोड़ा सा लेट ज्वाइन करेंगे। फिर मैं आमंत्रित करता हूं श्री अशोक कुमार बलिया जी को कि उनके साथ बहुत दिन हमारे पूर्व अध्यक्ष जी रहे। 2 शब्द के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूं। अशोक जी अनम्यूट कीजिएगा अपने को प्लीज। हाँ, आ गया आपका। अरविंद जी के विषय में क्या बताऊं, जब अरविंद जी कोई भी न्यूज अगर लीक हुई तो बहुत ज्यादा पड़ता है। आपको 1000 चांदी की गारंटी लिख के देते गुण था कि लोग आकर्षित होते थे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। सन 1992 में जब मैं प्रेसिडेंट हुआ तो हमारे साहब थे, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, लेकिन उनके अंदर एक कमी थी कि वो सचिव पद का कार्य पेपर्स नहीं संभाल पाते थे। तब हमने अरविंद जी की सहायता ली। अरविंद जी ने पूर्ण रूप से सचिव पद का कार्य किया और पूर्ण रूप से सहयोग दिया। उस समय हर महीने लखनऊ जाना पड़ता और इतने साधन ट्रेन के नहीं थे बलिया से या आजमगढ़ से कि समय से पहुंच सके, तो रात को बस से चलते थे और उनके लिए एक सीट रखे रहते थे, वो हॉस्पिटल में हमको ज्वाइन करते थे। मतलब ये सिलसिला हमेशा चलता रहा। अरविंद जी में हिंदी पर बहुत कमांड था। वो सचिव पद के जो सचिव की
लिए वो लिखते थे, और जब ठाकरे साहब पढ़ते थे तो बोलते थे बीच में ही, अरे यार अरविंद क्या लिख दिए हो, कैसा शब्द लिख दिए हो। तो ये अच्छे अच्छे गुण उनके अंदर थे। वो अपने वरिष्ठ का कैसे इज्जत किया जाता है, कितना प्यार दिया जाता है, कितना आदर दिया जाता है, ये उनके अंदर था। और वो सबके साथ इसीलिए बहुत प्यार से मिले और प्यार से पूरे अध्यक्ष ही निभाया। यूपी पूरे यूपी का एक दौड़ा ये अध्यक्ष किए। उनके अंदर क्या क्या गुण थे, अब क्या 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 कहा जाए। मैं इन्हीं शब्दों से उनको याद करता हूं और यह श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। सौरभ जी अनम्यूट कीजिएगा अपने को। इसी क्रम में मैं प्रांतीय संघ के पूर्व अध्यक्ष श्री शिव कुमार अरोड़ा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो 2 शब्द कहें। हैं अरोड़ा जी हैं? बिल्कुल है जी जनाब, मौजूद हूँ, मैं उपस्थित हूँ। अच्छा, नमस्कार सर। नमस्कार। समस्त अधिवक्ता साथियों, मेरे परिवार के बंधुओं, अरविंद जी का हमारा बहुत एक लंबा अरसे का साथ रहा है। अरविंद जी, हम लोग मीटिंगों में जाते थे, योगेश सक्सेना जी होते थे, राय साहब होते थे, अरविंद जी होते थे। पूरी रात का सफर हम लोगों ने वार्ताओं में, और किस तरीके से यूपी बार को सुदृढ़ किया जाए, इस पर चर्चा चलती रहती थी। उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर मैं उनको नमन करता हूं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। बंधुओं, उस जैसा व्यक्तित्व देखने को बहुत, क्योंकि हमारा तो उनका मुरादाबाद में हम और वो दोनों एग्जीक्यूटिव मेंबर के रूप में हमने शुरुआत की थी। हम दोनों का कैरियर एज एग्जीक्यूटिव चलते गए, बढ़ते गए। महासचिव वो बने, महासचिव हम बने, अध्यक्ष वो बने, अध्यक्ष हम बने। इस तरीके से हमारा उनका पारिवारिक संबंध बहुत दृढ़ता के साथ चलता रहा। मैं उनको, अब उनकी याद को हम लोग अपने हृदय में रख, और यही कह सकते हैं कि जो उनके अधूरे कार्य हैं वो हम उनको करें। अब लगता है, पहले नहीं लगता था, अब लगता है कि उस व्यक्ति का जाना हम लोगों को रुला गया है। अब उस व्यक्ति का जाना हम लोगों को अपूर्ण कर गया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। धन्यवाद। इसी क्रम में धन्यवाद शिव अरोड़ा जी, आपका शायद वीडियो ऑफ है, वो आया नहीं। ऑफ है? सॉरी। हाँ गहलोत जी प्लीज। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूँ वरिष्ठ और पूर्व अध्यक्ष श्री BN राय साहब को। वो शायद जुड़ गए हैं। राय साहब जुड़ तो गए हैं। राय साहब अनम्यूट कीजिएगा प्लीज अपने को। हाँ जी प्लीज। हाँ जी बंधुओं, थोड़ा विलंब से मैं जुड़ा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इंतजार आप लोगों का। मैं प्रथम पुण्यतिथि पर उस व्यक्ति को स्मरण कर रहा हूं जो 1980 से हमारे साथ रहे। ये आजमगढ़ से वाराणसी लग महीने में 2 बार जरूर आते थे अपीलों की सुनवाई कराने के लिए। तब से हमारा इनका जुड़ाव रहा। ये और इनके साथ में इरफान भाई, मेरे ही कहने पर ये उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन में इन्होंने जुड़ना स्वीकार किया था। अरविंद जी ने, पहले हमने अशोक जी ने इनको क्वाप्ट करवाने की कोशिश की,
कार्यकारिणी ने बहुमत से करना मंजूर भी कर लिया था चित्रकूट के कार्यकारिणी सभा में, लेकिन तत्कालीन कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि उस वक्त बार किसी को कोऑप्ट नहीं किया गया। फिर मेरे कहने पर इन्होंने 1984 में मुरादाबाद में कार्यकारिणी का चुनाव लड़ा। प्रायः उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन की समस्याओं के बारे में जब भी ये बनारस तो चर्चा जरूर करते थे, क्या क्या विसंगतियां हैं, क्या क्या सुधार होना चाहिए, कैसे कैसे सबको। उनका शुरू से प्रयास रहा कि कैसे कैसे सबको जोड़ा जाए। पूरे प्रांत के सदस्य संघों को जोड़ने का श्रेय उनको जाता है। उन्होंने पूरे प्रांत का दौरा भी किया। अभी अंतिम दौर में मुझे याद है अप्रैल 22 में जब गाजियाबाद की मीटिंग हो रही थी तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि राय साहब पूरे यूपी का दौरा हो गया है मेरा, लेकिन एक बुंदेलखंड बाकी है। बुंदेलखंड चलने के लिए आपको चलना पड़ेगा साथ में। मैंने कहा ठीक है, कोशिश करता हूं भाई, चलूंगा। लेकिन ईश्वर को यह मंजूर नहीं था और बुंदेल वो कर नहीं पाए। सबसे बड़ी चीज ये थी कि वो अगर किसी से कोई वार्ता करते थे तो उस वार्ता की अहमियत को समझते थे कि ये व्यक्तिगत वार्ता है या इसको कहीं पर खोलना भी संभव है। इस हिसाब से उस वार्ता के परिणामों का अंजाम देने की कोशिश वो करते थे। जैसा कि अशोक भाई ने बताया, भाषा के ऊपर बड़ा कमांड था उनका। ये सही बात है, हिंदी अंग्रेजी सभी पर उनका कमांड था। वो गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लॉ के गोल्ड मेडलिस्ट टॉपर थे, तो भाषा पर कमांड तो वैसे भी होना जरूरी होता है वकीलों के लिए, और उनके लिए तो और भी आवश्यक। शुरू से ही संस्थाओं से जुड़े रहे, लंबे अरसे से वो भारतीय शिशु मंदिरों की श्रृंखला जो आजमगढ़ पर क्षेत्र में है उसके वो संचालक रहे। बहुत दिनों तक ये यूपी टैक्स बार एसोसिएशन में आने के बावजूद उस कार्य, यहाँ तक कि उनकी जो सामाजिक संस्था बरनवाल अखिल भारतीय बरनवाल समाज का एक संगठन था, उसके भी वो महामंत्री चुने गए थे और उसके लिए भी लिखा पढ़ी वो करते रहे। उनका प्रयास ये रहता था कि जिस संस्था से मैं जुड़ा हूं, वो कहते भी थे कि भाई साहब मेरा प्रयास ये होता है कि जिस संस्था से मैं जुड़ा हूं क्यों उसके लिए मैं काम करता रहूं, और उसके लिए हमेशा ये प्रयास करते रहे। प्रांतीय संघ के साथ जब वो जुड़े थे तो धीरे धीरे, जैसा कि शिव कुमार जी ने बताया, ज्वाइंट सेक्रेटरी से सेक्रेटरी फिर अध्यक्ष हुए। उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि मैंने पूरी कार्यविधा समझने के लिए प्रांतीय संघ की अब तक की जितनी जनरल हाउस की कार्यकारिणी की बैठकें हुई हैं उनका मनन किया है मैंने, और जब भी समस्या कभी आई संवैधानिक प्रांतीय संघ के समक्ष बड़ी गंभीरता से वो उसके ऊपर विचार विमर्श करते रहे। उनके जीवन के अंतिम दौर में कुछ आरोप, इनका अंतिम दम तक उनको बहुत ही दुख और अफसोस रहा कि जो कार्य उन्होंने नहीं किया वो आरोप।
मैं लोग कहते हैं कि राय साहब वो तो आपके दाहिने हाथ थे, मैं कहता हूँ ये गलत, वो मेरे दाहिने बाएं दोनों हाथ थे। मैं तो उस दौर में अब आ चुका था कि केवल अपने मंतव्य उनको बताता था कि कैसे क्या क्या होना चाहिए, और पूरा प्रयास वो करते थे उस हिसाब से प्रांतीय संघ को चलाने के लिए। ये मुझे अफसोस जरूर होता है कि उनकी अंतिम इच्छा बुंदेलखंड क्षेत्र का दौरा कर लेने का, ये पूरी नहीं कर सके। असमय काल ने उनको हमसे छीन लिया। ये बहुत भारी अपूरणीय क्षति है प्रांतीय संघ की, ये जल्दी पूरी नहीं हो पाएगी। इसी के साथ मैं अरविंद जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ वो अपने चरणों में चिर शांति और स्थायी शांति दें, स्थायी रूप से गोलोक में उनको वास कराएं। धन्यवाद बंधु। थैंक यू सर। ये बात सही है कि वो मेरे साथ जिस जिले में गए, ऐसा कोई जिला नहीं था जो जहाँ लोग उनको पहचान, उनके नाम न जानते हों, उनको व्यक्तिगत नाम से पहचानते थे। और मेहनत की तो बात ये थी कि लाल साहब की डेथ हुई थी, जैसे इन्हें पता चला लखनऊ आए और लखनऊ से मेरे साथ कानपुर गए, और कानपुर से लौट के उसी रात को आजमगढ़ लौट गए। मैंने कहा भाई साहब रुक जाइए, कब बहुत थके हुए हैं। कहने लगे नहीं, मुझे वहां भी बहुत जरूरी काम है, प्रांतीय संघ तो मेरा प्रायोरिटी पर है ही। बहुत ही मेहनती थे, यही सब आदर्श थे उनके। अब मैं इसी क्रम में आमंत्रित करता हूँ प्रांतीय संघ के वरिष्ठ जन श्री S.C. मिश्रा साहब को, कि वो उन्होंने प्रांतीय संघ को बहुत नजदीक से देखा है, बहुत पास से देखा है, सभी को वो बहुत अच्छी तरीके जानते हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ श्री S.C. मिश्रा साहब को। सर जी अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। साथियों, मैं अरविंद गुप्ता जी को शुरू से जानता हूँ, जब से वो संगठन में आए। व्यक्तित्व और उनकी जानकारियों के बारे में बहुत ही उच्च विचार थे उनके। वो संगठन को बहुत ऊंचा ले जाना चाहते। ऐसे व्यक्ति को मैं श्रद्धांजलि। बस ठीक है, ठीक है हुआ। इनकी आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज। इसी क्रम में मैं प्रांतीय संघ के संस्थापक सदस्य श्री मोइनुद्दीन साहब अगर हों तो उनको आमंत्रित करता हूं। चावला साहब, मोइनुद्दीन साहब हैं? दिखाई तो नहीं दिए, एक मिनट। है शायद, है। अनम्यूट करना पड़ेगा उनका अपना। मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहे, शायद नहीं कर पा रहे। कनेक्ट नहीं कर पा रहे। उनका परिवार, हमारा परिवार, मम्मी पापा, हाँ बोले 12 लोग थे। नहीं बोलिए, बोलिए। बिकॉज़ हो नहीं पा रहा, कहीं कनेक्शन में डिस्टर्बेंस है शायद। ठीक है, मैं विक्रम चावला जी को देता हूं, क्योंकि समय 5:30 बज गया है, तो आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अध्यक्ष जी मैं भी हूँ। अपने प्रांतीय कोषाध्यक्ष श्री उदयवीर सिंह को, और इस सूचना के साथ कि हमारे महामंत्री श्री रमेश प्रसाद जायसवाल की तबीयत खराब है, संभावित डेंगू से ग्रस्त हैं।
मुझे हाँ। मुझे भूला मत करे करो अध्यक्ष जी। अरे नहीं भूल रहा था यार। जी हमारा भी मैं नंबर लगा दीजिएगा। हाँ सबसे पहले सभी बंधुओं को नमस्कार करता हूँ। हाँ। साथियों, वो आज ही का दिन था जब एक अधिवक्ता युग पुरुष ने हमें अलविदा कहा था। उनकी आज प्रथम पुण्यतिथि है, जिस पर हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। आज तक भी इस क्षति को कोई पूरा नहीं कर पाया है और ऐसी उम्मीद भी नहीं है कि कोई शायद उस क्षति को पूर्ति कर पाएगा। मुझे याद है कि उनके द्वारा एक एक सदस्य की समस्या को समझा जाता था और उसका निराकरण करने की कोशिश की जाती थी। आपसे समाज ने बहुत कुछ सीखा है। आपके साहस व धैर्य के कारण आपने अधिवक्ताओं के हित में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है, जो आज भी सराहनीय है और आपको अधिवक्ता साथी आज भी दिल से याद करते हैं। आप मेरे मित्र रहे, यह मेरा सौभाग्य है। आपकी मित्रता को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुझे साथियों एक बार का, जब पहली बार मेरे ऑफिस में गुप्ता जी आए थे अपने कुछ साथियों के साथ में, शुरू में मेरे ख्याल है तो वो चुनाव लड़ रहे थे, तो मैंने उनको अपनी ग्रीवेंसेस, अपनी शिकायत रखी थी कि भाई आप लोग हमें पूछते तो हो नहीं, ना हमारे किसी चिट्ठी पत्री का जवाब देते। उन्होंने ये कहा कि नहीं, आज के बाद में सभी आप लोगों के जितने भर भी शिकायतें हैं, चिट्ठी पत्री, सबका जवाब दिया जाएगा। तो ऐसे युग पुरुष को बहुत मुश्किल है। आप भले ही आज हमसे दूर चले गए, परंतु हमारे दिलों में आज भी जिंदा है। आपकी पुण्यतिथि पर मेरा शत नमन। ओम शांति। इसी क्रम में मैं श्री विक्रम चावला जी को हैंड ओवर करता हूं, क्योंकि गौरव गुप्ता जी इंतजार कर रहे होंगे, तो इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाए।